राहुदेव 18 साल बाद शनि की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 18 मई 2025 को राहु जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये आने वाले 18 महीने तक यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, क्या कुछ आपके जीवन में नए बदलाव होने वाले हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो राहु को कैसे टैकल करना है इसके बारे में भी आप जान पाएंगे, क्या चीज़ें करनी है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु ग्रह की, तो राहु को बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ग्रह कहा जाता है। आकस्मिक तौर पे जीवन में होने वाली घटनाएं जो होती हैं वह राहु की वजह से होती हैं। राहु हमारे पूर्वजों में अगर देखा जाए तो दादा को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही ये केमिकल इंडस्ट्री हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, पॉइजन हो गया, है ना, जो भी सेक्रेटिव जॉब होती हैं, इसके साथ में साम दाम दंडभेद, राहु को ये सारी चीज़ें आती हैं। राहु को छल कपट जुआ सट्टा लॉटरी झूठ फरेब का कारक ग्रह कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि यह निगेटिव ही निगेटिव परिणाम आपको देता है, राहु को विजन का भी कारक कहा जाता है। आपकी सेल्फ डिजायर है राहु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं व्यक्ति का पूरा फोकस और उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों के प्रति होता है। राहु मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, राहु मीडिया है, राहु जो भी सोशल मीडिया आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सेल्फ डिजायर है, मॉडलिंग है, चलचित्र जो आप देखते हैं। तो जब राहु की अगर हम बात करते हैं तो राहु अनैतिक संबंधों को भी शो करता है। ऐसे में राहु का जो गोचर है ना वह आपकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है। देखिए 10वें भाव में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो सबसे पहली बात होगी वृषभ राशि वालों, आपके मन मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें चलेंगी ना कि जो चीज़ें पहले मतलब घटित होने वाली हैं आपके जीवन में, फ्यूचर में अच्छा होगा बुरा होगा, इन सभी चीज़ों का जो अनुभव है ना वह आपको पहले हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, 10th हाउस का राहु 6th सेंथ के आपको जागृत कर देगा। 10th हाउस आपका मान सम्मान होता है, प्रोफेशन होता है, कर्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो समय है 18 महीने का, इस समय अवधि के दौरान वृषभ राशि वालों आपका पूरा का पूरा जो ध्यान होगा वो आपके कर्मों पर होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और नो डाउट राहु यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते नजर आने वाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक चीज़ और, आपका जो नेचर होगा ना वो डेयरिंग नेचर का होगा, यानी कि बहादुरी आपकी बढ़ने जा रही है, ठीक है। साथ ही उम्र को लेकर अगर कोई संकट आपके जीवन में चल रहा था तो उन संकटों से ये बाहर निकालेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर राहु की हम कह सकते हैं। साथ ही आपके ड्रीम्स बड़े होने वाले हैं, यानी कि आपकी अभी तक जो सोच थी उस सोच से परे आप कुछ अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। जो पिछले 2.5 वर्ष में आपने नींव डाल के रखा था उसका अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। साथ ही देखिए 10th हाउस में जब राहु आ रहे हैं तो आपका कार्य क्षेत्र ऐसे फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से पर्दे के पीछे का कार्य करते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, है ना, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपके सपने पूरे करने वाला है। इसके साथ में एक चीज़ और आप देखेंगे कि देखिए आपके दिमाग में ना काम ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आपके डिजायर्स बढ़ेंगे, यानी सपने जब बड़े हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं बड़ी होंगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चाहिए, तो फिर उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप आलस से करेंगे। क्यों? क्योंकि शनि की राशि में राहु विराजमान है और 11th हाउस से सैटर्न का गोचर आपके लिए हो रहा है। तो यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का होगा, मेहनत का पूर्ण तरीके से आपको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। और ऐसी जगहों पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ऐसे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा पद आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है इस समय अवधि के दौरान, है ना। थोड़ा सा हाँ ईगोस्टिक होने से थोड़ा सा इस समय अवधि के दौरान आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह पर कार्य करना चाहेंगे जहां पर आपका दबदबा हो, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ना कि वहां जो आपका वर्क प्लेस होगा, वहां का जो वातावरण होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, तो आप चाहेंगे कि आप बॉस की तरह रहें। और नो डाउट यहाँ पर राहु आपको अच्छे रिजल्ट देता नजर आ रहा है। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको कंपटीशन में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। न्यू जॉब की तरफ आप बढ़ सकते हैं। पहले से अगर कोई जॉब कर रहे थे तो जॉब में आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कि आपको पॉलिटिक्स के अंदर सफलता प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब के आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि 10th हाउस से राहु जब गोचर कर रहे हैं
तो कहीं ना कहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, गवर्नमेंट जॉब मिलना, साथ ही अगर आप ऑलरेडी नौकरी में हैं तो प्रमोशन मिलना, सैलरी में वृद्धि हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यह जो गोचर है ना वो 18 महीने का रहने वाला है इस वजह से। अब देखें, अगर देखा जाए तो राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है वो सेकंड हाउस को देखने वाले होंगे 5वीं दृष्टि से। तो आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं से परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे, साथ ही आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहेंगे, और नो डाउट बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है ना। वाणी आपकी प्रभावशाली होगी, थोड़ा सा आप मैनिपुलेटिंग वाणी का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, लोगों को आप समझा पाएंगे, ठीक है, जो आप कहना चाह रहे हो अच्छे तरीके से लोगों को आप समझा पाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार के लिए समय बहुत बढ़िया है। अगर आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी आप नीतियां बनाएंगे वो नीतियां सफल होती नजर आ रही हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में लग सकती है, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान मान सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। मान सम्मान के लिए समय बहुत बढ़िया है। इसके साथ में आप देखें कि राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके चतुर्थ भाव पर है, जहां पर केतु का गोचर होगा। हालांकि इस वीडियो के अंदर हम राहु की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अभी गुरु का भी दृष्टि है, लेकिन उन सभी को छोड़कर जो राहु आपको प्रभाव देने वाले हैं उस पर बात कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। केतु जैसा प्लैनेट जब चौथे भाव में आया, और सिंपल सी बात है कि राहु की वहां पर दृष्टि है, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से ऐसी स्थितियां बनेगी कि आपको अपने घर से दूर जाकर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपने करियर के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन होने का योग यहां पर राहुदेव बनाएंगे। साथ ही बिजनेस व्यापार में सफलता, बड़ी डील मिलना, ये सारी चीजें अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही देखिए, मैंने कहा कि राहु मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, तो पहली बात तो यह है कि इस समय अवधि के दौरान आप एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। आप जैसे नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में बिजनेस करना, या आप एक नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ में और पार्ट टाइम काम करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, यानी कर्म पर ही पूरा आपका फोकस रहना चाहिए। साथ ही आप मान सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहेंगे। आपकी इच्छा होगी कि आपको लोग जाने पहचाने, मान सम्मान बढ़े सोसाइटी के अंदर, तो ये चीज़ भी पॉजिटिव आपके लिए रहने वाली है। हाँ, इसके साथ में देखें, राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है, कहीं ना कहीं से भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी। भूमि भवन वाहन से भी लाभ यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी की जो हमने बात करी थी, देखिए वृषभ राशि वालों, हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान आपके अंदर ना तीव्र इच्छा जागृत हो कि हमको व्यापार करना है और कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना है। ये गलती नहीं करना आपको। यहाँ पर कहीं ना कहीं से व्यापार करने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा जागृत होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अचानक से आप बहुत बड़ा पैसा डुबा देंगे। तो जो भी पैसा आपको लगाना ना, धीरे धीरे लगाना, अन्यथा हानि हो जाएगी आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी निवेश कर रहे हैं उस फील्ड से जुड़े लोगों के साथ में थोड़ा बातचीत कर लें, थोड़ा समझ लें चीज़ों को, तो अच्छा रहेगा। इसके साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पर हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो किडनी से रिलेटेड, अथवा थोड़ा सा आप हाइपर हो सकते हैं, क्रोध की अधिकता आपके अंदर रह सकती है ना, जल्दबाजी में आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 10th हाउस में राहु विराजमान है, ऐसी स्थिति में पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और मैं यही कहूँगा 6th हाउस पर राहु की नवम दृष्टि है। देखिए, लोन लेकर काम नहीं करें। अब वृषभ राशि वालों, वैसे भी आपका समय अच्छा चलेगा और ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप लोन लेकर काम ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग कर्जा ऑलरेडी लिए हुए हैं, कर्जा आपका कम होगा, ये स्थिति बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिज लाइफ के अंदर रिलेशन में दिक्कत आ सकती है, आपके रिलेटिव्स के साथ में आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के योग चांसेस बनते हैं। जिनका अगर बाई बर्थ कुंडली में शुक्र 12th हाउस में बैठा होगा ना, तो उनके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र आपका 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है या 11th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो थोड़ा आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने का योग बनता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। जो लोग अविवाहित हैं, इन 18 महीनों में विवाह का भी योग बनेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेम में अनुकूलता, सफलता आपको देखने को मिलेगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही मैंने कहा कि विदेश से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। विदेश जाना, विदेशी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो अच्छा करते नजर आएंगे। विदेश में आप सेटलमेंट की तरफ सोच रहे हैं तो वहां पर चीजें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ 2-3 चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। क्या बड़ी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब व्यक्ति के पास में पैसा आता है, उसका सब कुछ काम अच्छा चल रहा होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से धर्म के खिलाफ या धर्म को भूल जाता है। तो मेरा यह मानना है कि राहु जब 10th हाउस में है ना, तो आपको धार्मिक बने रहना है। क्योंकि मैंने गुरु की बात करी थी, गुरु की भी दृष्टि का प्रभाव है, इस वजह से आपको क्या करना रहेगा
कि अगर आप गुरुओं की, गुरु समान व्यक्तियों की अवहेलना नहीं करते, उनके बारे में गलत नहीं बोलते, उनसे आप सलाह मशवरा करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करने वाले हैं। ये स्थिति ध्यान रखें कि अवहेलना ना करें, गुरु का अपमान ना करें। दूसरा, लोन नहीं लेना, लोन लेकर काम ना करें। और तीसरा, नशे से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से नशे की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। और मैंने कहा ना कि एक से अधिक कार्य आप करेंगे, मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, है ना, काम करने में आप इंजॉय भी करेंगे, तो ये चीज़ बढ़िया रहेगा। क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ होगा, ठीक है, व्यापार भी अच्छा चलेगा, व्यापार से लाभ होगा, विदेश से लाभ होगा, ठीक है। उग्रवाणी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। वृषभ राशि वालों, धन लाभ के लिहाज से अच्छा समय है, अच्छा फ्लो में आपके पास पैसा आएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से बचिएगा, उसमें पैसा आपको नहीं आने वाला। उपाय क्या करना चाहिए? मैं उपाय के तौर पर यह कहूँगा कि आपके लिए ये जो 2.5 वर्ष का टाइम है, क्योंकि शनि आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, राहु 10th हाउस में है, बस आप अपने जीवन के अंदर अपना टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उस पर आप चलते जाइए। पहला काम ये कीजिए। दूसरा, सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ करते रहिए। सोसाइटी के लिए अगर आप करते रहेंगे तो राहु 10th हाउस में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। 10th हाउस में राहु है तो विदेश से जुड़ने का आप सोचिए तो अच्छा रहेगा। भगवान शिव की आराधना कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, शुक्र को बेहतर बनाए रखिए, बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। तो दी गई जान